हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक से 11 अध्याय समयाह की भविष्यवाणी के बारे में। हालेलुया। जब रहूब्याम यरूशलेम को आया तब उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने को, जो मिलकर 1,80,000 अच्छे योद्धा थे, इकट्ठा किया कि इज़राइल के साथ युद्ध करे, जिससे राज्य रहूब्याम के वंश में फिर आ गए। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त समयाह के पास पहुंचा। यहूदा के राजा सुलेमान के पुत्र रहूब्याम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब इज़राइलियों से कह, यहोवा यूँ कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध ना करो, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, क्योंकि यह बात मेरी ही ओर से हुई है। यहोवा के वचन मानकर वे यरोबाम पर बिना चढ़ाई के लौट गए। हालेलुया। रहूब्याम का नगरों को दृढ़ करना। रहूब्याम यरूशलेम में रहने लगा और यहूदा में बचाव के लिए ये नगर दृढ़ किए, अर्थात बेतलाम, एताम, तकोम, बैतूल, सको, उब्दियाम, कत, मरेशा, जीपा, ओरिदाम, लकीस, अजका, सोरा, अयूनान और हेब्रोन, जो यहूदा और बिन्यामीनी में हैं, दृढ़ किया। उसने दृढ़ नगरों को और भी दृढ़ करके उनमें प्रधान ठहराए और भोजन वस्तुएं और तेल और दाखमधु और भंडार रखवा दिए। फिर एक एक नगर में उसने ढाले और भोले रखवा कर उनको अत्यंत दृढ़ कर दिया। यहूदा और बिन्यामीन तो उनके अधिकार में थे। हालेलुया। याजकों और लेवियों का यहूदा को आना। सारे इज़राइल के याजक और लेवी भी अपने सारे देश से उठकर उसके पास गए। यूँ लेवी अपनी चराइयों और निज भूमि को छोड़कर यहूदा और यरूशलेम में आए, क्योंकि यरोबाम और उसके पुत्रों ने उनको निकाल दिया था कि वे यहोवा के लिए याजक का काम न करें। और उसने ऊंचे स्थानों और बकरा देवताओं और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए अपनी ओर से याजक ठहरा लिए। लेवियों के बाद इज़राइल के सब गोत्रों में से जितने मन लगाकर इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोजी थे, वे अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम को आए। उन्होंने यहूदा का राज्य स्थिर किए और सुलेमान के पुत्र रहूब्याम के 3 वर्ष तक दृढ़ कराया, क्योंकि 3 वर्ष तक वे दाऊद और सुलेमान की लीक पर चलते थे। हालेलुया। रहूब्याम का परिवार। रहूब्याम ने एक स्त्री से विवाह कर लिया, अर्थात मेहनत, जिसका पिता दाऊद का पुत्र यरोमोत और माता येसे के पुत्र एलियाब की बेटी अबीहेल थी। उससे यश, शर्मयाह और यहाम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उसने अबसलोम की बेटी माका को विवाह कर लिया और उससे अबियाम पते जीका और शिलोम्त उत्पन्न हुए। रहूब्याम ने 18 रानियां ब्याह ली और 8 रखेलियां रखी, और उसके 28 बेटे और 60 बेटियां उत्पन्न हुई। अबसलोम की बेटी माका से वह अपनी सब रानियों और रखेलियों से अधिक प्रेम रखता था। रहूब्याम ने माका के बेटे अबिय्याह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस विचार से ठहरा दिया कि उसे राजा बनाए। उसने समझ बूझकर काम किया और उसने अपने सब पुत्रों को अलग अलग करके यहूदा और बिन्यामीनी के सब देशों के सब गढ़वाले नगरों में ठहरा दिया और उन्हें भोजन वस्तुएं बहुतायत से दी और उनके लिए बहुत सी स्त्रियां ढूंढी। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों